बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है। ये पेपर है आपका, दिस पेपर इज रिलेटेड विद द सी एस आई आर के अंतर्गत ये एग्जाम कंडक्ट कराया गया है सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, CSIO के द्वारा ये एग्जाम कंडक्ट कराया गया है। इसका जो ऑफिस है वो कहाँ पर है? चंडीगढ़ के अंदर। चंडीगढ़ के अंदर ये इसका ऑफिस है। इसका एग्जाम हुआ है 17 मई को 2025 में। ठीक है, तो यहाँ पर ये पेपर है और ये पेपर कौन सा है? दिस इज अ पेपर टू है आपका। ठीक है, जिसके अंदर आपको 50 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जनरल अवेयरनेस के एंड 50 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे इंग्लिश के। तो हम सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को मोस्टली यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, तो और ये पोस्ट की बात करूँ मैं तो यहाँ पर जो पोस्ट है वो है आपकी JSA की। JSA पोस्ट के लिए ये एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ है। ठीक है, 17 मई को। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ, और इस पेपर का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जिसमें पूछा गया है विनर ऑफ अर्जुन अवार्ड 2024 वो कौन है? मोहम्मद शमी एंड शीतल देवी। ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 1 का। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है विच साइंटिस्ट डिस्कवर द रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडियम। सो यहाँ पर आएगा मैरी क्यूरी। ऑप्शन 4 यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 2। पेपर इंग्लिश एंड हिंदी वर्जन दोनों में है, तो हम यहाँ पर बात करेंगे जो आपका इंग्लिश वर्जन है उसको कंसिडर करते हुए हम बढ़ेंगे। वर्ल्ड लार्जेस्ट शिपिंग कैनाल ये कौन सी है? सुएज कैनाल इन इजिप्ट। ऑप्शन 1 यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। व्हाट इज डिफाइंड एज अ चेंज इन वेलोसिटी ओवर अ टाइम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर होगा एक्सेलरेशन। ऑप्शन 1 होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 5। हु प्रेजेंटेड द फर्स्ट बजट इन इंडिपेंडेंट इंडिया। किसने प्रेजेंट किया था? तो ये प्रेजेंट किया था RK सन्मुख चटर्जी ने, या चेट्टी। ठीक है, दैट इज ऑप्शन 3 यहाँ पर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। सो क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू। सो दैट इज इनडायरेक्ट टैक्सेस रहेंगे। When the वर्ल्ड एनवायरमेंट डे सेलिब्रेटेड, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे सेलिब्रेट होता है 5 जून को। ऑप्शन 1 यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 7। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। सो स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज नोन एज द कॉस्मोलॉजी। ऑप्शन 1 होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सो एलिमेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ देयर atomic numbers. Option 1 is the correct answer. Legendary musician Ustad Bismillah Khan was known for playing which of these music instrument? So 10th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा शहनाई। ऑप्शन 3 यहाँ पर बनेगा आपका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। देन हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11 पे। When did जलियांवाला बाग मैसेकर टेक्स प्लेस। ये घटना कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 13 अप्रैल 1919 को। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। Which provision of the Constitution of India grant right to freedom and compulsory education to in India basically? So यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 21A रहेगा। ठीक है, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर मिलेगा क्वेश्चन नंबर 12। देन हम बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 की। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिड्यूस द वोटिंग एज टू 18 ईयर्स इन इंडिया। सो 13 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर 61st अमेंडमेंट। ऑप्शन 3 हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 13। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 14। सीबी वॉज इस्टेब्लिश इन विच ईयर। सीबी आपका इस्टेब्लिश होता है 1992 के अंदर। ऑप्शन नंबर दैट इज ऑप्शन आपका होगा 1 इज द करेक्ट आंसर। पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज अन्यूअल्ड इन विच ईयर। ये कब होता है? ये होता है आपका 1912 के अंदर। 1912 ऑप्शन 3 हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। इंडिया हैज़ फॉलो द पॉलिसी। विच पॉलिसी? दैट इज मिक्स्ड पॉलिसी यहाँ पर रहेगा। नहीं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बात कर रहा है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए आपका ऑप्शन नंबर लिबरल पॉलिसी रहेगा। ऑप्शन 3 यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज G20 प्रेसिडेंसी इन 2024। सो 17वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ब्राजील। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर।
देवधर ट्रॉफी इज रिलेटेड टू, देवधर ट्रॉफी इज रिलेटेड विद द क्रिकेट। ऑप्शन 3 यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर पूछा गया है हु वॉन द गोल्ड मेडल इन वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग इवेंट ड्यूरिंग द पैरा ओलंपिक 2024। सो 19वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा अवनी लेखरा। ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। महा रीजन लोकेटेड ऑन वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया इज पॉलिटिकली अ पार्ट ऑफ विच यूनियन टेरिटरी। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा आपका पौंडीचेरी। ऑप्शन 3 होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। सो पंचायती राज वॉज द फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन अक्टूबर 1959 इन विच स्टेट। सो इट इज इन द राजस्थान नागौर डिस्ट्रिक्ट। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। आइडेंटिफाई द बुक एंड द ऑथर ओके विच इज रॉन्गली पेयर्ड। रॉन्गली पेयर्ड आपको बताना है यहाँ पर कौन सी है, ठीक है। सो 22वें क्वेश्चन का यहाँ पर करेक्ट आंसर आपको मिलेगा मालगुडी डेज रामचंद्र गुहा। ये मालगुडी डेज लिखी गई है के आर के नारायणन के द्वारा, आर के नारायणन के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है हु हैज रिटन अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम लिखी गई है स्टेफन हॉकिंस के द्वारा। ऑप्शन 4 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 23। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 24। द सेपरेट्स अफ्रीका फ्रॉम यूरोप ओके। जिब्राल्टर स्ट्रेट सेपरेट करता है अफ्रीका को कहाँ से, यूरोप से। ऑप्शन 1 यहाँ पर बनेगा 24 का करेक्ट आंसर। नेशनल साइंस डे आपका ऑब्जर्व किया जाता है कब, 28 फरवरी को, ठीक है। विच मेटल इज यूज फॉर मेकिंग बल्ब फिलामेंट। सो यहाँ पर जो मेटल है वो यूज किया जाता है आपका टंगस्टन। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 26 का। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन 27 की। सो कोंकण कोस्ट लिंक बिटवीन गोवा एंड कोचीन। ऑप्शन 2 यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। सो विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड। सो यहाँ पर आपका आंसर मिलेगा लेक सुपीरियर। ऑप्शन 1 यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर। कुकिंग इज फास्टर इन प्रेशर कुकर बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेज अंडर प्रेशर। ऑप्शन 2 यहाँ पर बनेगा क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 30। एन इंग्लिश ट्रांसलेशन of whose Hindi novel was awarded the International Booker's Prize। सो ये है आपका गीतांजलि श्री। ऑप्शन 4 होगा क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर। देन हम बात करें आगे क्वेश्चन नंबर 31 की। सो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस किस डेट में, तो ये एग्जिस्टेंस में आती है जनवरी 1995 के अंदर। हु वॉज द गवर्नर जनरल व्हेन द पावर वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन, ठीक है। तो इस टाइम पर जो गवर्नर जनरल था वो कहा था लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन 2 यहां पर बनेगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33। क्विट इंडिया मूवमेंट बिगिंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स एंड विच प्लेस। सो ये शुरू होता है आपका 7 अगस्त 1942 में वर्धा के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर रहेगा करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 33। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 34। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू। सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये पास होता है कहाँ से, इन ऑप्शंस में से मैं बात करूं तो गुजरात रहेगा करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजीज इज नॉट कॉज बाय वायरस। कौन सी डिजीज जो है वो वायरस से कॉज नहीं होती। सो यहाँ पर आपका प्लेग रहेगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 35। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 36। हु वॉज अवॉर्डेड विज्ञान रत्न राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024। ये किसको मिला है, ये मिला है डॉक्टर गोविंद राज पद्मनाभन को। दैट इज ऑप्शन 3 होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 37। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन हैव बीन बोरोड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड। सो आयरलैंड से हमने कौन सा कॉन्सेप्ट बोरो किया है, दैट इज डीपीएसपी। हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। शेड्यूल्स कितने हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, यहाँ पर शेड्यूल्स हैं 12, 38 में। ऑप्शन 4 हो जाएगा करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 39। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन रहेगा, वो करेक्ट आंसर रहेगा, वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। देन हम बात करें आगे क्वेश्चन नंबर 40 की।
सो विच गवर्नमेंट बॉडी कंट्रोल्स द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया? सो ये गवर्नमेंट बॉडी है आरबीआई। ऑप्शन 1 2 यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। हु फाउंडेड द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की फाउंडेशन रखी थी पंडित मदन मोहन मालवीय ने। ऑप्शन नंबर 1 होगा 41 का करेक्ट आंसर। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42। सो हु इज़ द कस्टोडियन ऑफ आवर कंट्रीज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व? सो 42 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 आरबीआई। ठीक है, आरबीआई 42 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 43 की। नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर फॉर ईयर 2024 वॉज अवॉर्डेड टू? सो ये दिया गया है किसको? हेन कैंको। विच लॉ पास बाय द पार्लियामेंट रिप्लेस द आईपीसी? ये कौन सा है? आईपीसी 8060 को रिप्लेस करता है। ये है आपका भारतीय न्याय संहिता 2023। ऑप्शन 1 हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। देन हम बात करें आगे क्वेश्चन नंबर 45 की। सो द टर्म बटरफ्लाई स्ट्रोक इज एसोसिएटेड विद? सो दिस इज एसोसिएटेड विद द स्विमिंग। ऑप्शन 2 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 45। Now coming to the question number 46, the rotation of Earth about its axis causes the day and night. Option 3 is the correct answer. A place where there is a constant intermingling of salt water and fresh water is. So यहाँ पर जो correct answer होगा वो होगा estuary. ऑप्शन 2 यहाँ पर होगा 42 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 47 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। देन हम बात करें आगे क्वेश्चन नंबर 48 की। If you want to seek information from the government department, then under which law you will be file or fill an application? So application आप fill करेंगे through the Right to Information Act के तहत। ठीक है, transpiration जो है is a process of loss of water from the aerial part of the plant in the form of water vapors. ऑप्शन 1 यहाँ पर बनेगा क्वेश्चन नंबर 49 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं। यहाँ पर पूछा गया है विच गवर्नमेंट बॉडी कंडक्ट इलेक्शन फॉर बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट? तो ये है आपका इलेक्शन कमीशन। ठीक है, तो ये आपके जीके के क्वेश्चंस हो गए या करंट अफेयर के क्वेश्चंस आप कह लीजिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंग्लिश के सेक्शन की। तो थोड़ा सा डाउट हो सकता है किसी किसी क्वेश्चन में, बट मैं कोशिश करूंगा करेक्ट आंसर आपको दूं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 51, इसमें क्या करना है? बेस्ट ऑप्शन एक्सप्रेशन। ओके, ठीक है। ही सेड टू हिम will you abide by the order of such a man? So यहाँ पर he asked them whether they would be abide by an order of such a man. That is option number आपका रहेगा 2 करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा। ठीक है, टीचर सेड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। सो द टीचर सेड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ऑप्शन 1 यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन नंबर 52 का करेक्ट आंसर। देन हम बात करें आगे तो 53 नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पे पैसिव वॉइस में आपको बतानी है चीज़ें। ठीक है, दे पोस्टपोन्डेड द एग्जाम। सो दे पोस्टपोन्डेड द एग्जाम वॉज पोस्टपोन्डेड। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। वाई डिड योर मदर कॉल यू? यहाँ पर आपका रहेगा वाई वर यू कॉल्ड बाय योर मदर। ठीक है, सम पीपल वर हेल्पिंग द इंजर्ड मैन। सो यहाँ पर आपका रहेगा द इंजर्ड मैन was being helped by someone or some people. ऑप्शन 2 बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 55। देन हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 56 की। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। ओके, करेक्ट स्पेलिंग बतानी है आपको 56 में। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 रहेगा करेक्ट आंसर। 57 में ऑप्शन 1, 58 में ऑप्शन 3, 59 के अंदर आपका ऑप्शन 4 रहेगा करेक्ट आंसर, और 60 में आपका ऑप्शन डायरिया दैट इज ऑप्शन 2 यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। 60 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन 2। ठीक है, मार्क द ऑप्शन विच करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ओके, अ गवर्नमेंट इन विच पावर रेस्ट विद अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, इसे क्या कहा जाता है? दिस इज कॉल्ड एज अ ओलिग्रेसी। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 61 का। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 62, अ पर्सन ऑफ अ गुड अंडरस्टैंडिंग नॉलेज एंड रीजनिंग पावर, वो कौन होगा? ये होता है आपका इंटेलेक्चुअल। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। वन हु इज एबल टू यूज बोथ हैंड्स इक्वली वेल। सो 63 का करेक्ट आंसर होगा एम्बिशियस, दैट इज ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। 64 नंबर क्वेश्चन, वन हु कंसिडर द हैप्पीनेस एंड वेलबींग ऑफ अदर, सो दैट इज द एल्ट्रस्टिक।
दैट इज ऑप्शन 2 यहाँ पर बन जाएगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 64 का। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 65, हैंड राइटिंग दैट कैन नॉट बी रीड, इसे कहा जाता है वन वर्ड में कहा जाए तो एलिजिबल, दैट इज फोर्थ। यूज द एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। ओके, फोरमोस्ट के लिए जो वर्ड यूज किया जाएगा वो होगा अनइम्पॉर्टेंट। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। बेनिफैक्टर के लिए जो वर्ड यूज होगा बेनिफिशियरी आपका रहेगा, ऑप्शन 2 यहाँ पर भी रहेगा क्वेश्चन नंबर 67 का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। एविडेंट के लिए जो एंटोनिम वर्ड रहेगा वो रहेगा आपका डाउटफुल। डिस्प्रेस के लिए जो वर्ड रहेगा वो रहेगा आपका असेंबल। इनॉर्मस के लिए जो वर्ड रहेगा दैट विल बी द टाइनी। ऑप्शन 3 यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन नंबर 70 का करेक्ट आंसर। देन हम बात करते हैं अगला सिनोनिम ऑफ द वर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर सीरीज। सीज के लिए आपका जो वर्ड रहेगा स्टॉप। बिटरनेस के लिए जो वर्ड रहेगा दैट विल बी द एक्रीमोनी। कोलिजन इज रिलेटेड विद द conclusion। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 73। 74, स्टेरलाई इज रिलेटेड विद द बैरन। मुनीश फिल करना है आइडोम को। ओके, मुनीश इज a chip of the old block and he and his father both love fishing। ऑप्शन 4 यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 75। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 76, इसमें आपको अंडरलाइन आइडम को रिप्लेस करना है। ठीक है, ओके। द डॉक्टर हैव बीन एबल टू कीप हर इलनेस एट अ डिस्टेंस फॉर several months। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। next week, what I'm saying, next few month will be a fact, event or situation that proves something on the government। ऑप्शन 3 यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर। यू हैव हर्ड माई ऑफर, वाई डोंट यू स्लीप ऑन इट। ओके, स्लीप ऑन इट के लिए क्या लगाएंगे, यहाँ पे आप लगा सकते हैं टू वेट बिफोर मेकिंग अ डिसीजन एंड लेट मी नो व्हाट यू डिसाइड। ऑप्शन 1 यहाँ पर हो जाएगा 78 का करेक्ट आंसर। यहाँ पर आपको क्या करना है, ग्रामेटिकल एरर को बताना है। ठीक है, 79 नंबर क्वेश्चन, ही वॉज अ मैन whom they brought में ही गड़बड़ है, तो ऑप्शन 2 यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। चूज द ग्रामेटिकल एरर। ओके, किस में एरर है आपकी, तो यहाँ पर 80 नंबर क्वेश्चन में करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4। 81 के अंदर आपका ऑप्शन होगा 4, यहाँ पर भी ऑप्शन 4 81 का। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 82। सो 82 के अंदर आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। डिसीजन अपीयर्स अनजस्ट। ऑप्शन 2 यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 83 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 84। वी नीड टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट फ्रॉम पोल्यूशन। ठीक है, द एनवायरमेंट फ्रॉम द पोल्यूशन। could you let me know by the Friday at the latest। ठीक है, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। राम वॉज लाइंग एक सेकेंड, राम वॉज लाइंग यहाँ पर यार ऑन ही कुछ आना नहीं चाहिए, ऑन ही आना चाहिए। ऑन द ग्लास रीड अ बुक। ठीक है, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर बनेगा। विंटर्स हेयर can be really cold sometimes, so make sure you will bring warm clothes। Great idea। which film shall we watch? Option 2 is the correct answer। I haven't seen my brother dash Diwali। Okay, so I haven't seen my brother since last Diwali। Option 4 is the correct answer question number 89। now coming to the question number 90। could you tell me where the bus stop is? She has lived in 7 different countries, so she knew a lot about the culture। we had
वी हैड अ रियली नाइस टाइम एट द पार्टी यस्टरडे। ऑप्शन 3 यहाँ पर बन जाएगा 92 का करेक्ट आंसर। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की। ऑल राइट, आई एक्सेप्ट योर चैलेंज। ठीक है, हाउ मेनी मिस्टेक्स वर देयर इन द ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस। ओके, तो देखिए यार, इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन को मैं स्किप कर रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94 को। फिर ये क्वेश्चन है आपका पैसेज बेस्ड। सो मैं यहाँ पर आपको आंसर बताता हूँ। व्हाट डज मिटिगेट मीन्स। मिटिगेट का मतलब यहाँ पर आपको मिलेगा रिड्यूस। ठीक है, हाउ कैन वी रिड्यूस नेचुरल डिके। नेचुरल डिके कैन बी रिड्यूस बाय द रिसाइकलिंग। विच इंडस्ट्री कैन बेस्ट कंट्रीब्यूट टू दिस। सो यहाँ पर आपका रहेगा पैकेजिंग। 97 का ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर आपको मिलेगा। देन हम बात करें आगे क्वेश्चन नंबर 98 की। एट व्हाट स्टेज we can waste be recovered cheapest। 98 का यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर मिलेगा। दैट विल बी द सोर्स। ठीक है, what is the positive hope that a passage gives। so passage gives the technology can also depollute। how can we meet a problem of pollution। so live in harmony with the nature। ऑप्शन 1 यहाँ पर रहेगा आपका करेक्ट आंसर। सो दिस इज़ द पेपर ऑफ CSIR। CSIR के अंदर ये पेपर हुआ है आपका। बेसिकली मैं बात करूँ तो सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन का 2025 में JSA की पोस्ट के लिए ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हुआ था 17 मई को। जिसका पेपर हमने जो बेसिकली ये पेपर आपका 2 है, पेपर 2 का सॉल्यूशन हमने यहाँ पर देखा है। इस पेपर का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।